जय माता दी दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज से हम पूरे 9 दिनों तक माता महादेवी, महागौरी, महाविद्या और जो महादुर्गा के नाम से भी जानी जाती हैं, उनकी विशेष कथाओं का श्रवण करेंगे। आज से ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत भी हो चुकी है। इन कथाओं को हमने देवी भागवत महापुराण से लिया है, इसलिए ये कथाएं बहुत ही विशेष हैं। साथ ही रोज़ हम वीडियो के अंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करेंगे, जिसका आप सभी को पता है कि नवरात्रि में कितना महत्व होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से महत्व रखता है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। और आप ऐसा ना समझें कि अगर हमने गुप्त नवरात्रियों का व्रत नहीं रखा है तो हम कथाओं को नहीं सुन सकते। अपने प्रभु, अपनी माता की कथाएं तो हम जब चाहें तब सुन सकते हैं, क्योंकि इन कथाओं का जो कोई भी भक्त मन, कर्म और वचन से पढ़ता या सुनता है, उसका निश्चित रूप से ही कल्याण होता है। इसलिए अगर हम इन 9 दिनों में इन कथाओं का श्रवण करें तो क्या पता हमारी माता हमसे खुश हो जाए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी को जब कभी भी समय मिले तो इन कथाओं का श्रवण ज़रूर करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं देवी महात्म्य की कथा। ऋषि व्यास जी राजा जन्मेजय से देवी भगवती की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि उन पराशक्ति की कृपा से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जो जो विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त तथा शक्ति युक्त पदार्थ हैं, उन सब को आप परम शक्तिमयी भगवती के अंश से ही उत्पन्न समझिए। पंच ब्रह्म के आसन पर कोई अन्य देवता स्थित नहीं है, अर्थात ब्रह्म के रूप में मान्यता प्राप्त उन पंच ब्रह्म को भगवती ने अपना आसन बना लिया है। उन पंच देवों की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में वे अधिष्ठित हुई। इन पांचों से परे की वस्तुओं को वेदों में अव्यक्त कहा गया है। जिस अव्यक्त में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, वह श्री भुवनेश्वरी ही हैं। हे राजेंद्र, उन भगवती के स्वरूप को जाने बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। शिवा तत्व के ज्ञान के बिना दुख का अंत होना संभव नहीं है। अंततः जन्म सफल करने के निमित्त सभी आसक्तियों का परित्याग करके तथा अपने मन को हृदय में रोककर लज्जा, भय अथवा प्रेममय भक्ति के साथ किसी भी तरह से, हे राजन, आप विराट रूप वाली, सूक्ष्म रूप वाली तथा अंतर्यामी स्वरूपिणी महेश्वरी की उपासना कीजिए। पूर्व समय में पराअंबा भगवती ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न कर उन्हें क्रमशः शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। महामुनि, साथ ही यह भी सुना गया है कि माता गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है और माता महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की कन्या है। तो फिर मूल प्रकृति भगवती से उत्पन्न ये देवियां दूसरों की कन्या कैसी हुई? महामुनि, यह असंभव सी बात प्रतीत होती है। इसमें मुझे संदेह है। अंततः आप मेरे ये संदेह का निवारण कीजिए और मुझे इस कथा का श्रवण कराइए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं आपको परम अद्भुत रहस्य बतलाता हूँ। आप जैसे देवी भक्त के लिए भगवती का कोई भी रहस्य छिपाने योग्य नहीं है। जब पराअंबिका ने तीनों देवियाँ उन तीनों देवताओं को सौंप दी, उसी समय से उन देवताओं ने सृष्टि के कार्य आरंभ कर दिए। हे राजन, एक समय की बात है कि हालाहल नाम वाले अनेक पराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए और उन्होंने क्षण भर में तीनों लोकों को जीत लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से अभिमान में चूर
उन दैत्यों ने अपनी सेनाओं के साथ कैलाश और वैकुंठ को घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु जी उनके साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए और 60,000 वर्षों तक उनके बीच अत्यंत भीषण युद्ध होता रहा। देवता और दानव दोनों सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। तब अंत में उन दोनों ने बड़े प्रयत्न के साथ उन दैत्यों को मार डाला। हे राजन, उसके बाद वह शंकर तथा विष्णु जी अपने अपने लोकों को जाकर अपनी शक्तियों यानी माता गौरी तथा माता लक्ष्मी के समक्ष, जिनके बल प्रभाव से वे उन दैत्यों को मार सके थे, अपने बल का अभिमान करने लगे। उन दोनों का यह अभिमान देखकर माता महालक्ष्मी और माता महागौरी बहुत हंसने लगीं। तब उन दोनों देवियों की हंसी देखकर आदि माया के प्रभाव से विमोहित होकर वे दोनों देवता अत्यंत क्रोधित हो उठे और अवहेलना पूर्वक अनुचित उत्तर देने लगे। उसके बाद वे दोनों देवियां उसी क्षण भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी से पृथक होकर अंतर्ध्यान हो गईं। इससे पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। उन दोनों शक्तियों के अपमान के कारण उस समय विष्णु तथा भगवान शंकर निस्तेज, शक्तिहीन, विक्षिप्त तथा चेतना रहित हो गए थे। इस पर ब्रह्मा जी चिंता से अधीर हो गए और सोचने लगे कि यह क्या हो गया। देवताओं में प्रधान व विष्णु तथा शिव अपना अपना कार्य करने में असमर्थ क्यों हो गए? यह संकट अचानक किस कारण से उपस्थित हो गया है? क्या इस निरपराध जगत का प्रलय हो जाएगा? मैं इसका कारण नहीं जान पा रहा हूँ। तो फिर इस स्थिति में मैं क्या करूँ? इसी महान चिंता में निमग्न ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया और तब उन्होंने जाना कि पराशक्ति के प्रकोप से ही यह सब घटित हुआ है। हे राजन, यह जानते ही ब्रह्मा जी सावधान हो गए। इसी बीच भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को जो कार्य था उसे ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के प्रभाव से कुछ समय तक स्वयं करते रहे। अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि आप सभी के सुझाव से और लोगों तक भी यह कथा जा पाए और वह भी इस कथा का लाभ उठा सके। फिर उसके बाद धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने उन विष्णु तथा भगवान शंकर के कल्याण के लिए अपने मनु आदि तथा सनक आदि पुत्रों का शीघ्र ही आवाहन किया। तपोनिधि ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष सिर झुकाए हुए उन कुमारों से कहा, मैं संसार के भार से युक्त हूँ। अंततः कार्य में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मैं इस समय पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने में समर्थ नहीं हूँ। उन पराशक्ति के प्रकोप के कारण भगवान विष्णु तथा भगवान शिव विक्षिप्त हो गए हैं। अंततः आप लोग परम भक्ति से युक्त होकर अद्भुत तप करके उन पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न कीजिए। हे मेरे पुत्रों, जिस भी प्रकार से शिव तथा विष्णु पहले की तरह हो जाएं और अपनी शक्तियों से संपन्न हो सकें, इसलिए आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए। इससे आप लोगों का यश ही बढ़ेगा। जिस कुल में उन दोनों शक्तियों का जन्म होगा वह कुल संपूर्ण जगत को पवित्र कर देगा और स्वयं कृतार्थ हो जाएगा। पितामह ब्रह्मा जी की बात सुनकर विशुद्ध अंतःकरण वाले उनके दक्ष आदि सभी पुत्र भगवती जगदम्बा की आराधना करने की इच्छा से वन में चले गए। हे राजन, उसके बाद वे वन प्रदेश में हिमालय की तलहटी में स्थित रहकर माया बीज भुवनेश्वरी मंत्र के जप में तत्पर रहते हुए घोर तप करने लगी। 1,00,000 वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद उन पराशक्ति का ध्यान करते रहने के कारण देवी उनके ऊपर प्रसन्न हो गईं और उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय
उन्होंने अपने चारों हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। वह तीनों नेत्रों से युक्त थीं, साथ ही वह करुणा रस से परिपूर्ण थीं। उनका विग्रह आनंद से संपन्न था। उन सर्वजननी को देखकर विशुद्ध चित्त वाले वह मुनिगण उनकी स्तुति करने लगी। निर्मल मन वाले दक्ष आदि मुनियों ने भगवती के चरण कमलों में प्रणाम किया। तब उन देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महान भाग्यशाली मुनियों, आप लोग वर मांगिए, मैं सदा वर प्रदान करने वाली मानी जाती हूँ। उनकी वाणी सुनकर मुनियों ने यह वरदान मांगा कि शंकर तथा विष्णु भगवान का शरीर स्वस्थ हो जाए और उन्हें पुनः वही पूर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं। इसके बाद दक्ष ने कहा, हे अम्बा, मेरे कुल में आपका जन्म हो, जिससे मैं कृतकृत्य हो जाऊं। हे परमेश्वरी, आप अपने मुख से अपने जप, ध्यान, पूजा और विविध स्थानों के विषय में बताने की कृपा कीजिए। देवी बोली, मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही भगवान विष्णु और भगवान शिव की यह दशा हुई है। उन्हें मेरे प्रति ऐसा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अब मेरी लेश मात्र कृपा से ही उन दोनों के शरीर में स्वस्थता आ जाएगी। साथ ही गौरी और लक्ष्मी नामक वह दोनों शक्तियाँ आपके घर में तथा क्षीर सागर में जन्म लेंगी और मेरे द्वारा प्रेरित किए जाने पर वह शक्तियाँ भगवान शंकर और भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाएंगी। मुझे सदा प्रसन्न करने वाला माया बीज ही मेरा प्रधान मंत्र है। मेरे विराट रूप का अथवा आपके समक्ष उपस्थित इस रूप का अथवा सच्चिदानंद रूप का ध्यान करना चाहिए। संपूर्ण जगत ही मेरा निवास स्थान है। आप लोगों को सर्वदा मेरा पूजन अथवा ध्यान करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गईं। तब दक्ष आदि सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट आए और उन्होंने ब्रह्मा जी से आदरपूर्वक सारा वृतांत कह दिया। हे राजन, तब पराअंबिका की कृपा से भगवान विष्णु और भगवान शंकर स्वस्थ हो गई। उनमें अपने अपने कार्य संपादन की क्षमता आ गई और वे अभिमान रहित भी हो गई। हे महाराज, कुछ समय व्यतीत होने पर दक्ष के भवन में शक्ति संपन्न एक महान तेज प्रकट हुआ। उस समय तीनों लोकों में उत्सव मनाया गया। सभी देवतागण प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगी। इस प्रकार मंगलमयी भगवती के प्रकट होने पर सभी स्थानों पर मंगल ही मंगल हो गया। दक्ष ने सत्य स्वरूप होने पर तथा ब्रह्म स्वरूपिणी होने के कारण उस देवी का नाम सती रखा और उन्हें पुनः शिव को समर्पित कर दिया, क्योंकि वह पूर्व में भी उन्हीं की शक्ति थी। हे राजन, वह ही सती पुनः दक्ष के यज्ञ में देव योग से अग्नि में जलकर भस्म हो गईं। राजा जनमेजय बोले, हे मुनि, आपने यह तो बड़ा ही अनर्थकारी प्रसंग सुनाया। इस प्रकार की महान विभूति वह सती, जिनके नाम स्मरण मात्र से मनुष्य को संसार रूप अग्नि का भय नहीं रहता, अग्नि में जलकर भस्म क्यों हो गई? दक्ष के किस प्रतिकूल कर्म के कारण वह सती भस्म हो गई? ऋषि व्यास जी ने आगे क्या कथा सुनाई, अब हम सुनेंगे कल। आप सभी कथा को कल पूरा जरूर सुनिएगा। बोलिए माता जगदम्बा की जय हो। अब हम सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। बोलिए माता रानी की जय हो। माताओं बहनों, एक बार मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सवर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए,
वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति ही धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला विध्वंसीय क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को वहां से हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रह रहे थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में राजा सुरथ इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्रीगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। राजा सुरथ को धन की चिंता थी। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना भी खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? राजा सुरथ वैश्य से उसके दुख का कारण पूछते हैं। तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमनी से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। वैश्य समाधि अपने दुख का कारण बताते हैं। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्र ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों का, स्त्री का और सब जनों का कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? वैश्य को लोभी रिश्तेदारों की चिंता करते देख राजा को अचंभा हुआ। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य भी राजा की बात से सहमत होता है। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं
वह सब तो ठीक है, अर्थात जिन लोभी रिश्तेदारों ने वैश्य को धन के लोभ में घर से निकाल दिया, उनके प्रति मन में स्नेह के विचार क्यों आ रहे हैं? किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीयजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। लोभी परिजनों के लिए मन में स्नेह के विचार आते देख वैश्य को भी हैरानी हुई। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? राजा सुरत और समाधि मेधा मुनि के पास गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर राजाओं ने श्रेष्ठ सुरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और राजा और वैश्य मुनि को प्रणाम करते हैं। उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा और वैश्य अपनी चिंता मेधा मुनि को बताते हैं। राजा ने कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। राजा पूछते हैं, जो राज्य चला गया उसके प्रति चिंता क्यों हो रही है? मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। और वैश्य को लोभी रिश्तेदारों के लिए स्नेह क्यों? यह क्या है? घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसको छोड़ दिया है। सब जनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। राजा और वैश्य मुनि से मोह का कारण पूछते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। प्राणियों के विषय अलग अलग हैं। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वह ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। प्राणियों की भी समझ मनुष्य जैसी ही होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। प्राणी और मनुष्य दोनों में बच्चों के लिए मोह होता है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, यह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रही हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है,
लेकिन वह संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वह ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वह ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वह ही पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा मेधा मुनि को देवी महामाया के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहते हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्राह्मण वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वह देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। लेकिन उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वह नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए वह प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में संपूर्ण जगत जल में डूबा हुआ था। सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे। उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तो सोचा कि मुझे कौन बचाएगा। एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगी, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही सवाहा, तुम ही सवधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। ओमकार की तीनों मात्राओं में देवी का स्वरूप है। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्प अंत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूप महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो।
लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे असल हैं। तुम सौभाग्य और सौम्यतर हो। सौम्य अर्थात विनम्रता, शीतलता, सुशीलता, कोमलता, इतनी ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है यह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अंततः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों असुरों को, मधु और कैटभ को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वह भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। तब वो असुर भगवान से कहते हैं, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, उन दैत्यों को अब अपनी भूल मालूम पड़ी। उन्होंने देखा कि सब जगह पानी ही पानी है और कहीं भी सूखा स्थल नहीं दिखाई दे रहा है। कल्प प्रलय के अंत में संपूर्ण जगत जल में डूबा हुआ था। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वह दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से आंखें लाल किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तथा भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वह दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। तब महामाया ने उन्हें मोह में डाल दिया और वह भगवान विष्णु से कहने लगी। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थल हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघा पर रखकर चक्र से काट डाली। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।